हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं और माता सीता जानकी मैया उनके साथ जाती हैं, तो जब जंगल में जाने के बाद जब उनका हरण होता है और हरण होने के बाद जब वो लंका में प्रवेश करती हैं, तो माता सीता ने कभी जीवन में उस समय अकेले में कभी श्रृंगार नहीं किया है। और आजकल मैं देखता हूँ ऐसा फैशन है कि पति कहीं भी हो, परदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन पतियों के लिए श्रृंगार ना करके संसार के लिए श्रृंगार किया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये यहाँ की संस्कृति है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको केवल और केवल पतियों के पति के ही लिए श्रृंगार करना चाहिए माताओं को। ये आजकल ना तो जो उनके अनुयायी हैं ना तो वो बता रहे हैं, ना कोई बता रहा है, वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे कैसे फॉलो करेंगे। संस्कृति को बचाने वाले ही संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी विडंबना है। तो हमें माता सीता से ये बहुत बड़ी शिक्षा लेना चाहिए, विशेषकर माताओं को, कि जब हमारा पति ना हो, विदेश बाहर हो। पहले मैं देखता था माताएं रात्रि के समय ही, जब मैं छोटा था तो माताएं छोटे अकेले में ही श्रृंगार करती थी। रात्रि में पति को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए रात्रि के समय श्रृंगार किया करती थी। लेकिन आजकल देखते हैं कहीं बाहर जाना हो, मेला बाज़ार कहीं जाना हो, तो दुल्हन की तरह सज के जाती हैं, लेकिन पतियों की तरह ऐसा कुछ नहीं। तो ये इसीलिए आजकल ये जो देश में संस्कृति नष्ट हो रही है, उसका कारण ही है कि माताओं को आजकल कथाकार भी कथाओं में नचा रहे हैं, माताओं को सारी संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मंदिरों में कहीं नहीं नाचेंगे, लेकिन वहाँ खुल्लम खुल्ला डांस हो रहा है, फिल्मी धुनों पे भजन गा रहे हैं। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और कोई कव्वालियों पे, कोई गज़लों पे आजकल ऐसे भजन गा रहे हैं लोग जो हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले हैं। तो इसको जो प्रचारक हैं तो उसको ध्यान देना चाहिए, कम से कम हमारे जो संस्कृति को बचाए। और अगर कोई अच्छा डांस नहीं करे, भगवान के सामने नृत्य करें, सुंदर नृत्य करें, लेकिन मर्यादित नृत्य हो तब भी ठीक है। लेकिन ये कव्वाली और गज़लों पे जो भजन गा के नचा रहे हैं और फिल्मी गानों पे, तो ये अमर्यादित है। ये भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाला है। तो इस तरह से हमें माताओं को शिक्षा देना चाहिए और माताओं को शिक्षा लेना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। तभी वास्तव में हमारी संस्कृति कायम रह सकती, बच सकती है। एक व्यक्ति इसका फॉलो करे तभी, अगर नहीं करेगा तो आजकल देखते हैं, पहले प्रायः माताएं देखिए जो द्रौपदी थी पांचाली, उसने खुले केस क्यों रखे थे, उसका कारण है। तो आजकल देखते हैं खुले केस का भी एक बहुत फैशन सा चल गया है, जो नहीं होना चाहिए। माताओं के खुले केस कदापि नहीं होना चाहिए। हमेशा सर पे पल्लू ढक के और केस बंद रहना चाहिए। क्योंकि एक समय कथा आती है, रावण की माता जो थी, क्या नाम था, पवन रेखा, वो खुले बाल करके घूम रही थी और उसी समय कालनेमी राक्षस ने आके उसके पति का रूप बनाया और पति का रूप बनाकर उसके साथ मना करने पर भी संग किया, तो उससे राक्षस पैदा हुआ, रावण जैसा राक्षस। तो ये खुले बाल घूमने से राक्षस मिलेगा और राक्षस मिलने से, संग होने से राक्षस संतान पैदा होती है। तो इसलिए विशेषकर माताओं को खुले बाल कदापि नहीं रखना चाहिए। बहुत हमें अपनी मर्यादा में संस्कृति को बचाए रखना है। हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो शास्त्रों के पालन के, माताएं बहनें हमारी
बुजुर्ग माताएं देखते हैं कि वो भी अभी तक मंदिर में जाते तब भी पल्लू नहीं रखते हैं, ये भी कितना गलत है। मंदिर में जाएं तो सर पे पल्लू ढक के ही जाना चाहिए। भगवान के समक्ष, बुजुर्ग के समय और कोई महान व्यक्ति है उसके समक्ष जाएं तो सर पे कुछ रख के जाना चाहिए, परंपरा है भारतीय संस्कृति की। लेकिन आजकल कोई बताने वाला नहीं है, तो इस तरह से हमें बचाना है संस्कृति को, तो ये सब नियमों का पालन करना होगा, तभी हमारी संस्कृति कायम रहेगी। अन्यथा आज देख रहे हैं क्या माहौल हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है। तो आज का वक्तव्य इतना ही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।